राधे। आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी जर्नी में ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, प्लेटोनिक है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, आपका जिस भी जर्नी में है, देखते हैं आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है और जो सिचुएशन आप फेस करें उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह के ट्रिगर्स आपको मिल रहे हो और जिसको आप नेगेटिवली लेके चल रहे हो, और अगर उन्हीं को आप पॉजिटिव होके लेके चलें तो आप अपने अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के साथ साथ आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि आप अपनी इच्छाओं को दबा के या फिर अंडर प्रेशर कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, इस एनर्जी से आप बाहर आएंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। यूनिवर्स का नाम 3 बार लीजिए, जिनको आप मानते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए और फिर देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ट्विन फ्लेम इज नियर, फर्स्ट कार्ड आपका ये आया है। सेकंड, डीप कॉन्टेम्पलेशन, अपने आप को उस गहराई में उतारिए जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। कई बार रिलेशनशिप में ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हम थर्ड पार्टी को हटाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। किसी थर्ड पार्टी की, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी की कोई मजाल या ज़रूरत नहीं होती कि किसी के रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज ला सके। वो आपके कर्मा होते हैं या वो कुछ आपको यूनिवर्स ने ट्रिगर देने होते हैं, इस वजह से आपके साथ होता है। तो इसके लिए आप किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। आपका थर्ड कार्ड आया है डिवाइन टाइमिंग, सॉलिट्यूड, न्यू लव, रीचिंग आउट, पेशेंस, बहुत रख रखा है पेशेंस। किसी ने तो इतना पेशेंस रख रखा है ना कि चाह के अपने पार्टनर से बात भी कर सकते हैं, कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन एक पेशेंस उस लेवल तक का कि जैसे हम कहते हैं एक फ़ोन क्लिक पे आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको भी यूज़ नहीं करना, इतना पेशेंस। रिलीज योर पास्ट, टेक अ ब्रेक, मैरिज। ये 8 पोर्टल की रीडिंग की थी, उसमें भी मैरिज काफ़ी ज़्यादा ये चांस दिखाई दे रहे थे मैरिज के, और अभी भी मैंने किए तो उसमें भी मैरिज के चांस दिखाई दे रहे हैं। लॉयल्टी, कमिटेड रिलेशनशिप, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड किड्स। बॉटम ऑफ द डेक, स्टेबिलिटी। ये देखिए इसमें एक स्टार है कि जो जैसे हम कहते हैं कि तारा टूटता है, जब हम आसमान में तारा टूटता हुआ देखते हैं तो अपनी एक इच्छा मांगते हैं तो वो ज़रूर से पूरी होती है। ये वही है जो हम जब छोटे थे तो हम तारा टूटता देखते भी थे, छोटी छोटी विशेज़ मांगते थे हम, और ये कहा भी जाता था, हमारे बड़े भी ये कहते थे कि अगर तारा टूटता देखो तो आप जो चाहे वो मांग लो, वो इच्छा पूरी होती है। आजकल पॉल्यूशन की वजह से तारे ही नहीं दिखते हैं, और कितने जो यंग जनरेशन है उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से तारा टूट के आसमान से आ रहा है। तो जो भी आपकी इच्छा है अपने रिलेशनशिप को लेके, वो आप ज़रूर से मन में भगवान से प्रे कीजिए कि वो ज़रूर से पूरी हो। आपका जो कार्ड आया है वो दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम इज़ नियर, बहुत नियर है आपके ट्विन फ्लेम। इसका मतलब ये ही नहीं कि सिर्फ आसपास है, इसका मतलब कि आप इस जर्नी में अपने ट्विन फ्लेम के बहुत नज़दीक हैं। आपको भी पहचान हो गई है, आपके पार्टनर को भी पहचान हो गई है इस तरह के रिलेशनशिप की, ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा गहराई में सोचना शुरू कर दिया। जैसे पहले तो हम सेल्फिश होते हैं, अपनी अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक गहन अध्ययन जो होता है ना, जो मेडिटेशन के द्वारा आता है, या आपके पास लाइफ के इतने अच्छे कर्मा होते हैं कि आपको वो चीज़ें ना समझ आनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल लोगों से हाई थॉट हो जाती है आपकी, ठीक है। डिवाइन टाइम आ रहा है, साथ में ही मैरिज का भी कार्ड आया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जिनका ये डिवाइन टाइम आया है उनके मैरिज के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और चीज़ ये है कि पेशेंस भी रखा हुआ है,
और ये जो ब्रेक आई है ना, इस ब्रेक ने पहले आपको तोड़ा, बहुत ज़बरदस्त तोड़ा, इतना तोड़ा कि जैसे हम कहते हैं ना, दिल ही नहीं टूटा, हम बिल्कुल ही खुद ही एक तरह से टूट गए। सामने हम दिखाई देता है, चल फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक इस तरह की फीलिंग्स की हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं। और कुछ चीज़ें इस तरह की दिखाई दे रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट का होना और कुछ हिडन फैक्ट्स होने जो कि एक पार्टनर ने दूसरे से शेयर नहीं किए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपको कहा जा रहा है, अगर इस तरह की एनर्जी है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ हिडन चीज़ें रही हैं या आपके मन में कुछ ब्लॉकेज है, तो आप उस ब्लॉकेज को दूर कीजिए और कंक्लूजन्स आपकी तरफ आएंगे। अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से लीजिए, मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से पर्सनल पेड स्लॉट बुक कराइए। और न्यू लव का भी कार्ड आया है। ऐसा दिखाई देता है कि जब एक ब्रेक आ जाती है, उस ब्रेक में कई बार ऐसे होता है कि कोई और हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है या हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ये ज़्यादा देर नहीं रहता है, ठीक है। और अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है तो कई बार ऐसे हो जाता है कि हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये वाली एनर्जी कई बार आ जाती है और हमें लगता है कि नहीं, जो पहले था वो कार्मिक ही होगा, इसी वजह से वो निकला है हमारी लाइफ में और किसी न्यू की एंट्री हुई है। और लॉयल्टी का ये इंडिकेट हो रहा है कि जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपके इस रिलेशनशिप में, एक लॉयल्टी आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं। और कमिटेड रिलेशनशिप, जो भी आपका रिलेशनशिप है, एक कमिटमेंट के थ्रू है। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, तब हम यूनिवर्स के साथ कमिटमेंट करके आते हैं कि हमने ये काम करना है, या कुछ हमें प्रोजेक्ट्स या कुछ काम असाइन किया जाता है कि आपको ये जाके करना है। फिर क्या होता है, हम मोह माया में फंस जाते हैं, धरती पे आते ही हम मोह माया में फंस जाते हैं, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स उसको याद दिलाने के लिए किसी के भी थ्रू आपको ट्रिगर्स दिला सकता है। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी तरह का ऐसी स्टक सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आपको ट्रिगर दिया जाता है। ट्रिगर किस लिए दिया जाता है? आपको परिपक्व करने के लिए, ना कि आपको रुलाने के लिए। हमारी क्या हो जाती है हालत कि हम परिपक्व तो होना तो साइड में छोड़िए, हम रोने बैठ जाते हैं, अपनी किस्मत को रोने बैठ जाते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो औरों का, देखो रिलेशनशिप कितना अच्छा चल रहा है, वो लॉयल भी नहीं है तब भी इतना अच्छा चल रहा है, हम तो इतने लॉयल हैं तब भी अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि ये सब कर्मा होता है, ठीक है, जो कि आपको फेस करना है। और सोने को तपाया जाता है, तभी वो एक शुद्ध फॉर्म में निकल के आता है, तभी उसमें एक चमक बनती है। तो कई जने होते हैं, वो कहते हैं इतना नहीं तपाया जाना चाहिए, अब हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। एक वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि अब हमसे नहीं हो रहा, तो उसमें जब आपसे नहीं हो रहा, इतने एफर्ट कर लिए, वो एक प्राइम टाइम होता है कि आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जब आप भगवान को सरेंडर करते हैं, फिर भगवान कहते हैं अब मुझे पता है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। तो अपना जो रिमोट कंट्रोल है आप यूनिवर्स को दीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में एकदम से कितने पॉजिटिव चेंज आने शुरू होते हैं, आपकी लाइफ में किस तरह के मिरेकल होने शुरू हो जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। तो आपकी तो एनर्जी यही आ रही है कि पेशेंस रखिए। और कुछ किडिश नेचर बनी हुई है दोनों में से एक पार्टनर की, इस तरह की कि इमेच्योरिटी दिखाना, जैसे ब्लॉक कर देना या बात नहीं करना, या काफ़ी टाइम तक बात कर भी सकते हैं फिर भी नहीं करना। और ये एनर्जी भी है कि कुछ चीज़ों को इतनी इमेच्योरिटी से हैंडल करना कि सामने वाले को लगे कि अरे यार कितना इमेच्योर हो सकता है मेरा पार्टनर, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम टैरो डेक से देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आउटर लेवल पे ये वाले कार्ड जो होते हैं ना, वो बाहर की दुनिया जिनसे हम डील करते हैं वो, और ओशो ज़ेन जो होते हैं वो होते हैं जो आपने अपने अंदर चेंज लानी होती है, जो सोल लेवल पे हमें करना होता है, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया है कि जो बाहरी दुनिया है
आप वहाँ पे बैलेंस बनाना शुरू करो। आप कितने भी इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उनको ज़रूर से फुलफ़िल कीजिए, क्योंकि कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट है जो आपको करनी है। आप कॉन्फ्लिक्ट्स के चक्कर में हार्ट ब्रोक हो जाते हो, इस चक्कर में आप काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ को छोड़ो। टेम्परेंस का कार्ड आया, आप अपने काम पे फोकस करो, यूनिवर्स आपके साथ है। और नेक्स्ट कार्ड ये आया कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आप अपने काम की तरफ डाइवर्ट नहीं हो पा रहे हो, तो उस मिसिंग एनर्जी को छोड़ो और इस तरह से प्लान करो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, अचानक से रोना आ जाता है या बैठे बैठे एकदम से उदास हो जाते हो, किसी किसी का तो ऐसे होता है कि अचानक से बैठे बैठे रोना आ गया और 1 मिनट पहले पता ही नहीं होता कि ऐसी क्या बात है। तो वो कई बार ऐसे होता है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को कैच कर लेते हो। ठीक है, तो फिर आप इसका रीज़न क्या बताते हो, मुझे रोना इसलिए आ गया क्योंकि शायद मुझे अपने पार्टनर की याद आ रही थी, या मैं उनकी कुछ मेमोरीज़ को लेके मैंने सोचा तो मुझे इस तरह का हुआ। तो हम उसको एक ये रीज़न दे देते हैं। मेन रीज़न ये भी होता है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को कैच कर रहे होते हो, इस वजह से ऑल ऑफ सडन बैठे बैठे रोना आ जाता है। और अगर इस तरह से नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि 1 मिनट पहले आप बिल्कुल नॉर्मल है, क्यों रोना आया आपको, है ना? ये क्यों दर्द महसूस हुआ आपको? क्योंकि हम प्रेजेंट में रह रहे हैं तो हमें पता होता है ना कि क्या सिचुएशन है, उसको हम वो रीज़न दे पाते हैं। लेकिन हम रीज़न क्या देते हैं, अच्छा हमें याद आ रही थी, ये वाली एनर्जी। स्टार का कार्ड आया है, सबसे पहले आपका टेम्परेंस का कार्ड आया, फिर स्टार का कार्ड आया। आउटर लेवल पे आप काम करना शुरू कीजिए, बैलेंस बनाना शुरू कीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। उसके बावजूद भी ट्रिगर मिलेंगे आपको, क्यों? क्योंकि आपको एक स्टार बनाना है। ठीक है, तो अगर स्टार बनना है उसके लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो आपको पूरा प्रॉपरली गिव एंड टेक करना पड़ेगा। यूनिवर्स जो आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करके आपको अपने लिए ग्रोथ करनी पड़ेगी, ये इंडिकेशन आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ आ रहा है। ऑल ऑफ सडन या तो पार्टनर का मैसेज आ सकता है या किसी तरह की इस तरह की एनर्जी आ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। अब हम ओशो ज़ेन के थ्रू देखते हैं कि सोल लेवल पे किस तरह की चेंज यूनिवर्स चाहते हैं कि हम अपने अंदर लाएं। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होता है, कुछ बातें भी रेजोनेट होती हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि क्या बातें आपको रेजोनेट हो रही हैं। ठीक है, राइटनेस सोल लेवल पे आपको एक इतनी मैच्योर सिचुएशन में आना है कि आपको खुद को लगे कि हाँ, जितने ट्रिगर्स मिले हैं उसको मैंने पॉजिटिवली हैंडल किया, उसके ऊपर वर्क किया और अब मैं एक प्योर फॉर्म में हूँ। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको अपने अंदर परिपक्वता लानी है, मैच्योरिटी लानी है। ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। इसका इंडिकेशन ये है कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे भंवर होता है, भंवर में ऐसे पानी ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और एक गहराई में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस भंवर में अगर कोई इंसान फंस जाता है तो वो क्या कोशिश करता है कि हाथ पैर खूब मारता है कि मैं ऊपर आ जाऊं। उस भंवर में अगर कोई फंस गया तो वो ऊपर ऐसे नहीं आता है। जब वो एफर्ट करना छोड़ देता है, हाथ पैर मारना छोड़ देता है, तब वो ऊपर आता है। ज़्यादातर चांस क्या होते हैं कि जब तक वो जिंदा है वो एफर्ट करता है, हर कोई एफर्ट करता है, कोई भी होगा वो एफर्ट करेगा ही बचने के लिए। जब वो गहराई में चला जाता है, सांस रुक जाती है, एफर्टलेस हो जाता है, तब वो ऊपर आता है। इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, ये हमें पता चलता है कि जिस सिचुएशन में आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो। बस इतना ही इस चीज़ का मतलब है कि जो आप नहीं कुछ कर पा रहे हो वो भगवान को समर्पित करके अपने कर्मा को करते रहो। ठीक है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करते रहो। साइलेंस, अपने अंदर जो इतना शोर मच रहा है, क्या वो उसकी गलती है, क्या मेरी गलती है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए, ये जो शोर मच रहा है ना, इसको शांत करो। और इसको शांत करने का एक ही तरीका है, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन।
अगर आप अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन करते हो, कुछ दिन मुश्किल लगता है उठना, ठीक है, लेकिन रूटीन से जब हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें खुद ही यूनिवर्स इंडिकेट करता है कि ये काम करने का टाइम है, उठो और करो, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए आप। अगर ये आप काम करते हैं, इंटीग्रेशन का कार्ड आया, यूनिवर्स चारों तरफ से आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और इस हेल्प को रिसेप्टिव मोड में लीजिए कि हाँ, अब मैंने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। कहने से नहीं होता, कई लोग कहते हैं मैंने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया, जो होगा वो होगा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, घबरा जाते हैं, रोना आ जाता है, परेशान हो जाते हैं। इसको सरेंडर करना नहीं कहते। सरेंडर करना किसको कहते हैं? आपकी इच्छा के हिसाब से हो रहा है तो भी खुश, इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा तो भगवान से कहो कि भगवान आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसीलिए मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके लिए भी थैंक यू। उसको सरेंडर करना बोलते हैं। उसको नहीं बोलते कि आपने सिर्फ वर्ड बोल दिए और उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्रोमाइजेज, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, ठीक है। किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेज? ये इस तरह के भी हो सकते हैं कि जैसे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, इवन देन आपको अपने काम पे फोकस करना है, आपने अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने अपना कर्मा किया, ठीक है। और उसको इस तरह से करो कि ये एक भक्ति है, ये एक ड्यूटी है, ये एक भगवान की पूजा है कि जो मुझे काम करना है। पूजा अकेला हम उसको नहीं कहते कि आपने बैठ के चालीसा कर ली, आप अपने रिलीजियस प्लेस पे चले गए, वहाँ माथा टेक लिया, प्रसाद चढ़ा दिया। अकेली ये पूजा नहीं होती। असली पूजा वो होती है कि जो आप अपने अच्छे कर्म करते हैं, जो आपको ड्यूटी असाइन की जाती है। अगर आप जॉब कर रहे हो उसको खुशी से करो, बिजनेस कर रहे हो उसको खुशी से करो, जो काम भी कर रहे हो खुशी से करके भगवान को समर्पित करो। वो एक ऐसी पूजा होती है कि जो आपको सक्सेस भी दिलाती है और भगवान के जैसे हम कहते हैं भगवान के दरबार में आपको जजमेंट भी दिलाती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज पॉसिबिलिटीज। जिस तरह की स्टकनेस आप फील कर रहे थे या जो जिन चीज़ों पे आपकी ईगल आई थी कि ये पूरी हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी अगर आप अपने अंदर इस तरह की चेंजेस लाते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं एंजलिक कार्ड्स के थ्रू कि एंजल्स अब आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये तो वो चीज़ें हो गई कि जो आपको आउटर वर्ल्ड में अपने अंदर चेंज लाना है, इनर वर्ल्ड में अपने अंदर चेंज लाना है। अब यूनिवर्स क्या शावर करने वाले हैं आपके ऊपर, वो चेक करते हैं। जिसको भी मानते हो आप भगवान को, उनका नाम 3 बार लीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सही मिले। अबंडेंस, सबसे पहला कार्ड ये आया। अगर आप इस जो भी आज मैंने वीडियो में बोला है उस पर आप अप्लाई करते हो, उसको फॉलो करते हो, अबंडेंस आपके लिए आ रही है। देखिए, आप रिलेशनशिप के लिए ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस आएगी, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, पहले से सिचुएशन आपकी बेटर होगी। पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। अगर आप यूनिवर्स पे सब चीज़ें छोड़ देते हो तो लुक फॉर ए साइन, कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको एंजलिक नंबर्स या फिर बर्ड्स पेयर में या एंजलिक गाइडेंस आपको कुछ ना कुछ, बटरफ्लाइज कुछ ना कुछ ज़रूर से मिलेगी, उस पर ध्यान दीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल के अंदर अंदर रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। और रिलेशनशिप की अगर रीडिंग हो रही है और यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स में आपके लिए रोमांस आ रहा है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग आपके इस रिलेशनशिप में आई है। इस रिलेशनशिप में अगर आप सच में चाहते हैं कि अबंडेंस, रोमांस और बेटर में हो आपके लिए, तो उसके लिए आप दी हुई जो भी ये गाइडलाइंस मैंने आपको बोली हैं, मैंने क्या बोली है, यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते थे, तो उसको आप जितनी जल्दी से फॉलो करना शुरू करते हैं उतनी जल्दी ये जो एंजलिक कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और आपको अगर अपने रिलेशनशिप के लिए या करियर के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी तरह की लाइफ की स्टकनेस में हैं आप,
तो उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर से अपना पर्सनल रीडिंग स्लॉट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।